ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर इक्वेशन, वो क्वेश्चन नंबर है, मेरे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आप बात करें आ कार ट्रेवल। बेटा मैं इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, रीड कर रहा हूँ। आप लोग इसको अच्छी तरीके से सुने। असल में हमसे क्वेश्चन क्या रिक्वायर कर रहा है, क्वेश्चन हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, और ये हमसे असल में पूछना क्या चाह रहा है। ये कहता है अ कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम ए टू बी। A distance of 300 kilometer apart. If the drivers increases the speed by 5 kilometer per hour, the journey will take 2 hours less the original speed of the car. बेटा ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। अब देखें बेटा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ये कहता है अ कार ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम ए टू बी। कार है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक रेगुलर स्पीड के साथ, लीनियर स्पीड के साथ एक ए पॉइंट से जाती है बी पॉइंट तक, ठीक है। अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर अपार्ट। ए से लेकर बी तक पहुंचने के अंदर कार ने जो बीच में ये जो डिस्टेंस तय किया है, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका है 300 किलोमीटर। इफ द ड्राइवर इंक्रीजेस द स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। बेटा पहले एक छोटी सी बेसिक बात देखें। लेट्स सपोज हमने कहा 300 किलोमीटर का क्या है, डिस्टेंस है जो कार को ट्रेवल करना है ए से बी पॉइंट पहुंचने के ऊपर, ठीक है। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए कार को कोई वेलोसिटी तो चाहिए होगी। हमने कहा जो कार इनिशियल वेलोसिटी है, जिससे नॉर्मल वेलोसिटी जो यूजुअल वेलोसिटी है वो x मीटर पर सेकंड है, जिससे कार यूजुअली ट्रेवल करती है। कार को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। कार को एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में हमने कहा टी लगा टाइम। टी हमने कहा उसका टाइम है जो उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में लगाया, ठीक है। बेटा एक बात देखें, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कहता है। इफ द ड्राइवर्स इंक्रीजेस द स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं कार की, ड्राइवर कार की स्पीड बढ़ा देगा 5 किलोमीटर पर आवर से, तो ड्राइवर अब पहले से कम वक्त में पहुंचेगा या ज्यादा वक्त लगेगा उसको बी पॉइंट तक पहुंचने में, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। बिल्कुल सही है कि ड्राइवर को अब जब 5 किलोमीटर से वो स्पीड अपनी बढ़ा देगा, अब उसको कम वक्त लगेगा, मतलब वो जल्दी पहुंच जाएगा अपने पॉइंट बी के ऊपर। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस अब वो पहले से जल्दी तय कर लेगा, ठीक है। द जर्नी विल टेक 2 आवर लेस। अगर आप ऐसा करते हो, अगर ड्राइवर 5 किलोमीटर से अपनी यूजुअल स्पीड से स्पीड को बढ़ा लेता है, तो अब उसको 5 घंटे कम, 2 घंटे कम लग रहे हैं। दो मतलब 2 घंटे जल्दी पहुंच रहा है वो, ठीक है। द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, हमसे वो पूछ रहा है कि आप क्या करें, ओरिजिनल स्पीड बता दें, ठीक है। हमने कहा कोई मसले की बात नहीं है। हमने कहा एक तो टी वन वो है, टी वन ग्रेटर टाइम है। ग्रेटर टाइम कब लगेगा, जब कार अपनी नॉर्मल स्पीड के हिसाब से चलेगी। व्हेन कार ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ x मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो उस वक्त आपका
फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। वेलोसिटी एस है आपके पास 300 किलोमीटर, वेलोसिटी है आपके पास एक्स, टाइम आपको अभी नहीं पता, ऐसा ही है, ठीक है। ये ग्रेटर टाइम है टी वन। आपने कहा टी वन बराबर होगा जब आप डिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे वेलोसिटी से, ऐसा ही है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर वन। अब एक और बात वो आपसे कहता है कि अगर आप अपनी कार की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो अब आपको 2 घंटे कम लगते हैं। टाइम चेंज हो गया। आपने कहा अब टाइम हो गया T2, टाइम पहले से कम हो गया। आपने कहा 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ही हम ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो यूजुअल वेलोसिटी है उसको 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा रहे हैं। तो आपने एक्स में 5 किलोमीटर और ऐड कर दिए, आपने वेलोसिटी को बढ़ा दिया, अब आपको टाइम लगेगा कम। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। बेटा एक और चीज कार हमें दे रही है, ये हमें कह रहा है कि आपको जो वेलोसिटी बढ़ाने के बाद जो टाइम लगेगा वो पहले वाले टाइम से 2 घंटे कम होगा, ठीक है। तो अगर आप T1 में से पहले वाले टाइम में से T2 को माइनस कर देते हो तो आपके पास डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आवर्स, 2 घंटे, ऐसे ही है। अब हम अगर यहाँ पर इक्वेशन को पुट कर देते हैं, T1 हमारी इक्वेशन है 300 अपॉन एक्स माइनस 300 अपॉन एक्स प्लस 5, तो हमें कितना डिफरेंस आ रहा है, जब आप T1 में से T2 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 घंटे। इक्वेशन सेट हो गई। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो है आपका चैलेंजर एफ। चैलेंजर एफ को जरा हम देखते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग जरा इसको गौर से देखें। चैलेंजर एफ को कहता है अ वायर ऑफ लेंथ 200 centimeter is cut into two parts and each part is bent to form a square. If the area of larger square is 9 times the area of a smaller square, find the perimeter of larger. ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखें क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। कहता है एक वायर है, बिल्कुल बेटा जैसे मैं बता रहा हूँ आप इसी तरीके से सोचें, बिल्कुल सारी कंसंट्रेशन यहीं पर ही आपकी होनी चाहिए। एक वायर है जिसकी लेंथ है 200 सेंटीमीटर, एक तार है जिसकी लंबाई है 200 सेंटीमीटर, इस कट इनटू टू पीसीस। आपने एक 200 सेंटीमीटर की वायर को दो हिस्सों में कट कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। आपने जब वायर को कट किया तो वायर के दो पार्ट्स हो गए, वायर इज कट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। ईच पार्ट इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। बेटा ये देखो, एक वायर का हिस्सा आपको ये मिला, दूसरा वायर का हिस्सा ये मिला। आपने तार को मोड़ना शुरू कर दिया, बेंड करना शुरू कर दिया। जब आप तार को बेंड कर रहे हैं, आप बेंड कर कर तार के बना रहे हैं स्क्वायर्स। स्क्वायर्स हमने पहले भी देखा है, स्क्वायर वो शेप होती है जिसमें आपके चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसा ही है। आपने तार को बेंड कर कर तार के बना दिए दो स्क्वायर्स, ऐसा ही है, ठीक है। वो कहता है क्वेश्चन आपके ऊपर एक कंडीशन लगाता है, इफ द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। आपने कहा एक स्मॉलर स्क्वायर बना, क्योंकि एक स्मॉलर पीस होगा तार का जिससे स्मॉलर स्क्वायर बना होगा, और दूसरा आपके पास बना लार्जर स्क्वायर।
स्मॉलर का जो एरिया है, आपने कहा एरिया है ए के बराबर, वो बराबर है 9 टाइम्स ऑफ लार्जर स्क्वायर के। जब आप स्मॉलर स्क्वायर के एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे 9 से, तो आपको लार्जर एरिया बन जाएगा। ऐसा ही है। आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड द पैरामीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर। ये जो आपको लार्जर स्क्वायर नजर आ रहा है, जिसके 4 साइड्स हैं, इसका पैरामीटर बता दो। मतलब इसकी दोनों लेंथ्स और दोनों ब्रेथ्स को ऐड कर कर हमें टोटल जो इनकी लेंथ बन रही है वो बता दो। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और क्वेश्चन आपको एरिया की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एरिया वाले क्वेश्चन हमने पहले देखे थे। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को समझें। बेटा हमने कहा पहले हम स्मॉलर स्क्वायर का एरिया पता कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है जब आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हो, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की। हमें एक बात पता है कि स्क्वायर में लेंथ भी सेम होती है और ब्रेथ भी सेम होती है। तो हमने कहा लेंथ अगर एक्स है तो स्क्वायर की ब्रेथ भी एक्स होगी। तो एरिया स्क्वायर का आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर। ऐसा ही एक्स स्क्वायर, बेटा ये एक्स स्क्वायर कौन से, ये आपके पास स्मॉलर स्क्वायर का एरिया आता है, ठीक है। जरा हम बात करते हैं लार्जर स्क्वायर की। लार्जर स्क्वायर का एरिया आपने कहा टोटल हमारे पास थे 200 सेंटीमीटर, जिसमें से हमने एक सेंटीमीटर किसको दे दिए, स्मॉलर स्क्वायर को दे दिए। बाकी जो कुछ बचा, बाकी जो कुछ बचा वो एरिया हो गया आपके लार्जर स्क्वायर का। मैं स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ बेटा डायरेक्टली, मैं स्क्वायर इस वजह से लगा रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि आप लेंथ और ब्रेथ को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करवा कर इसको स्क्वायर कर रहा हूँ। ये आपके पास हो गया एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, ठीक है। बेटा स्क्वायर के पास कितने पार्ट्स होते हैं, कितने, इसको एक स्क्वायर के अंदर अगर हम एक स्क्वायर देखें तो उसके पास कितनी साइड्स होती हैं। अगर हमें एक साइड पता करनी हो, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ये साइड बता दो, तो आप क्या करेंगे कि सर जो टोटल एक्स एरिया है उसको डिवाइड बाय 4 कर दो। पैरामीटर में तो आपको साइड चाहिए ना, पैरामीटर में तो आपको एरिया नहीं चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको जो साइड मिलेगी वो भी एक्स अपॉन 4 मिलेगी, यहाँ जो मिलेगी वो भी एक्स अपॉन 4 मिलेगी। आपने एरिया को डिवाइड कर दिया 4 से, फॉर वन साइड पैरामीटर। जब आपने इस एरिया को 4 से डिवाइड किया, तो आपने इस एरिया को भी 4 से डिवाइड किया। ये भी तो स्क्वायर की बात कर रहा है। आपने इसको 4 साइड से डिवाइड कर दिया कि आपको हर एक साइड अलग मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन आपके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन, ये बेटा आपके पास एरिया हो गया है किसका, लार्जर स्क्वायर का। ये आपके पास एरिया आ गया है आपके स्मॉलर स्क्वायर का। क्वेश्चन हमारे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन ये लगाता है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देता है कि ये जो लार्जर स्क्वायर है ना वो स्मॉलर स्क्वायर के 9 टाइम्स है। आपने कहा लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। सिंपली आपने लार्जर स्क्वायर रखा, इसको आपने जब स्मॉलर स्क्वायर के बराबर किया, तो आपने स्मॉलर स्क्वायर के एरिया को मल्टीप्लाई करवा दिया बाय 9। आपने इसको 9 टाइम्स कर दिया। आपके पास एक इक्वेशन सेट हो गई। इस इक्वेशन को आप सिंपलीफाई, हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, देखें जरा कैसे सिंपलीफाई होगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब 4 का आप बेटा स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ देखें
4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, लेकिन ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में खोल सकते हैं 200 माइनस एक्स को। बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। आपने कहा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला को जब हमने खोला तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस का 2a, b क्या था आपके पास x, 2ab प्लस का बी स्क्वायर अपॉन का डिनोमिनेटर में क्या है 16। ठीक है बेटा, यहाँ देखें आपके पास बीच में इफ इक्वल टू है, इफ इक्वल टू के दोनों साइड आपका जो डिनोमिनेटर है वो 16 है। क्यों ना हम इनको सिंप्लीफाई कर दें, 16 16 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड्स पर डिनोमिनेटर 16 है। ठीक है, यहाँ आपके पास बचा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर। बेटा जब हम करते हैं तो आपके पास आता है 40,000 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 400x और ये प्लस का एक्स स्क्वायर। इक्वेशन को जरा हम सेट कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। ये 1x स्क्वायर यहाँ प्लस का है, ये वहां जाकर माइनस होगा तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस का 400x, ये हो जाएगा माइनस माइनस का 40,000 इज इक्वल टू 0। बेटा अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो कैलकुलेटर आपको दो वैल्यूज देगा। एक आपके पास x की वैल्यू आएगी 50 और दूसरी आपके पास x की वैल्यू आएगी माइनस का 150। बेटा एक बात बताएं, क्या आपकी साइड माइनस की हो सकती है? आपकी लेंथ क्या माइनस की हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये वाला तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। हमारा आंसर है पॉजिटिव का 50। ठीक है, हमसे ये बेटा ये पॉजिटिव का 50 किसका किसका आंसर आया? पॉजिटिव का 50 क्या चीज आया? बेटा ये पैरामीटर आया आपके स्मॉलर स्क्वायर का। एक्स क्या था? एक्स असल में आपकी लेंथ थी, एक लेंथ थी। आपका पैरामीटर आया फॉर वो वो लेंथ आई जिसको आपने कट किया था। वायर को आपने एक तो 50 सेंटीमीटर का हिस्सा बनाया, लेकिन बेटा 50 सेंटीमीटर तो एक्स जो था वो तो हमने स्मॉलर स्क्वायर के लिए लिया था। ये तो स्मॉलर स्क्वायर का आ गया पैरामीटर। हमसे क्वेश्चन रिक्वायर कर रहा है आप हमें लार्जर स्क्वायर का पैरामीटर बताओ। ठीक है, आपने कहा कोई मसला नहीं। 200 हमारे पास टोटल लेंथ थी, उसमें से हमने एक्स माइनस किया तो हमारे पास लार्जर स्क्वायर का पैरामीटर मिल गया। 200 माइनस 50, तो बेटा आपके पास 150 सेंटीमीटर आंसर आता है। ये 150 सेंटीमीटर क्या है? ये आपके पास है पैरामीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर।